आज की उत्कल केसरी डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब जी की 125वीं जयंती समारोह की मंच पर उपस्थित भारत की परम आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, भारत सरकार की संस्कृति विभाग के मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उड़ीसा की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मोहन चरण मांझी जी, देश की वरिष्ठ सांसद हरिकृष्ण मेहताब जी के सुपुत्र आदरणीय श्री भर्तृहरि मेहताब जी, विशिष्ट अतिथिगण, मेरे प्रिय युवा विद्यार्थियों, मीडिया के मित्र, हृदयवियों और सज्जनों, हम सब लोग आज अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जब हम कुछ ही दिनों के बाद प्रजातंत्र की 75वां साल मनाएंगे। उसी के कुछ दिन पहले ये सुखद संयोग है, उत्कल केसरी देश के अनन्य प्रतिभा उड़ीसा के सुपुत्र डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब जी की 125वां जयंती मनाने के अवसर पर हम सब लोग एकत्रित हैं। मैं इसके लिए सबसे पहले देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, देश की गृह मंत्री और भारत सरकार की ओर से इस प्रकार की उत्सव समिति की आयोजन समिति के अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी को और विशेष करके संस्कृति विभाग के मंत्री मेरे मित्र गजेंद्र सिंह शेखावत जी को और पूरा संस्कृति विभाग को आभार प्रकट करता हूं इस प्रकार की एक मर्यादा उड़ीसा को देने के लिए। और ऐसे ही मैं इस अवसर पे उड़ीसा के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन मांझी जी का भी आभार प्रकट करता हूं। उड़ीसा सरकार ने भी एक समिति बना के डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब जी की 125वां जयंती को साल भर बनाने के लिए अनेकों कार्यक्रम रचना किया है। इसीलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को सारे उत्कल वासियों की ओर से, उड़ीसा की ओर से आभार प्रकट करता हूं इस सम्मान के लिए। मित्रों, 1936 में उड़ीसा की नवनिर्माण हुआ। देश की पहला भाषाई आधारित राज्य की एक प्रशासनिक इकाई बनी। आज इस बात को याद करना उचित होता है, डॉक्टर मेहताब जी की भूमिका भाषा आधारित उड़ीसा प्रांत बनाना, जिसकी और 12 साल के बाद हम शताब्दी मनाएंगे। डॉक्टर मेहताब जी की एक बहुत बड़ी भूमिका रही और उसमें मैं और एक बात जोड़ना चाहूँगा। मेहताब जी पराधीनता की मानसिकता की, पल पल की, कण कण की, घटना घटना की एक जीवंत प्रयोगशाला थे। देश जब एक दृष्टिकोण से अंग्रेजों की गुलामी के कारण चपेट में था, एक संपन्न परिवार से आते हुए डॉक्टर मेहताब जी को उस समय की जो संभ्रांत लोग जिस रास्ते को अपनाए थे, सुख स्वच्छंद वैभव की जिंदगी को त्याग करते हुए देश, भाषा, जाति, संस्कृति के लिए सारे वैभवों को छोड़ के उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, पराधीनता के खिलाफ, प्रजातंत्र के लिए उन्होंने अपना संघर्ष शुरू किया। इसलिए उनको हम लोग श्रद्धा से, बड़े आदर से उत्कल केसरी के नाम पे भी नामित करते हैं। मित्रों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी ने एक बार एक महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया था। अगर उसका हिंदी भावार्थ मैं ऐसे आपके सामने रखूं, यदि आप चाहते हो कि आपकी मृत्यु के बाद आपका नाम याद रखा जाए, या तो
लिखने लायक कुछ करें या पढ़ने लायक कुछ लिखें। आइदर डू समथिंग वर्थ राइटिंग और राइट समथिंग वर्थ रीडिंग। मैं उसको अगर डॉक्टर मेहताब जी की जिंदगी के साथ जोड़ता हूं, मेहताब जी ऐसे कुछ काम किए जो इतिहास उनके नाम पे लिखा जाता है। मेहताब जी ऐसे कुछ लिखे जिसको आज हम इतिहास के नाम पे पढ़ भी रहे हैं। मेहताब जी एक इतिहास अपने आप में बने, जो इतिहास भविष्य को जाने के लिए एक आईना के रूप में काम कर रहा है। मित्रों, मेहताब जी उड़ीसा की शान थे, उड़ीसा की गौरव थे, उड़िया अस्मिता की जीता जागता एक स्टेटमेंट थे, एक स्टेट्समैन थे। मेहताब जी केवल स्वतंत्रता संग्रामी नहीं थे, राजनेता थे, समाज सुधारक थे, एक महान वक्ता थे, कवि थे, उपन्यासकार रहे, निबंधकार रहे, इतिहासकार रहे और पत्रकार भी रहे और खिलाड़ी भी रहे। शायद सामाजिक जीवन में मैं आदरणीय भर्तृहरि मेहताब जी से सुना हूं, डॉक्टर मेहताब कैसे अपने अंतिम समयों में प्रदेश की विभिन्न इलाकाओं में प्रवास करते हुए वहां की लोक कला को रात उजागर रह के, रात भर रह के उसको मनाते थे। उसकी उद्देश्य था राष्ट्रीय संहति का, राज्य की एकता की, नई पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए। मेहताब जी जीवन की अंतिम क्षण तक समाज को जीवंत करने के लिए, नई पीढ़ी को एक प्रेरणा प्रेरित करने के लिए एक जीता जागता उदाहरण बन के रहे। वो एक मास्टर स्टेट्समैन के रूप में काम किए। मित्रों, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा कि आज अभी जो लघु चित्र हम लोगों ने देखे, आज उड़ीसा की जो एक दृष्टि बनी है, उड़ीसा एक राज्य के रूप में, उड़ीसा की कुछ इंस्टीट्यूशन हम सभी के सामने आज प्रतीयमान है, ये सारे की अंदर डॉक्टर मेहताब जी की एक व्यक्तिगत छाप है। भुवनेश्वर की आधुनिक शहर निर्माण करना, ऐसे तो भुवनेश्वर हमारी एक सभ्यता की केंद्र है, मंदिरों की शहर है, लेकिन इसको राज्य की एक राजधानी के रूप में बनाने के लिए निर्णय और उसके बाद बनाना डॉक्टर मेहताब जी की भूमिका सबसे बड़ा रहा है। मित्रों, अगर मैं आज की एक बात उल्लेख करूं, आज की दो बात आपको उदाहरण दूं। संजोग देखिए, हमारी देश की परम आदरणीय राष्ट्रपति जी जिस जिले से आते हैं, वो जिला मयूरभंज देश की संघ राष्ट्र में विलय हुआ 1949 में। लगभग 16 महीने के बाद, आजादी के 16 महीने के बाद मयूरभंज भारत की राष्ट्र संघ में विलय हुआ। आज उसी के कारण परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया भारत की राष्ट्रपति है। मेहताब जी का उसमें दूरदृष्टि था। सरदार पटेल जी और मेहताब जी दोनों मिलके भारत की छोटे राज रजवाड़ों को भारत की अखंडता के साथ जोड़ने की जो काम किया, मयूरभंज भी उसकी एक उदाहरण है। मित्रों, हीराकुद डैम के नाम पे मेरा एक सौभाग्य है, मैं संजोग से इस बार लोगों के आशीर्वाद से जिस जगह को प्रतिनिधित्व करता हूं, हीराकुद डैम उसी शहर के ऊपर है। और मैं कभी कभी हीराकुद डैम के बारे में सोचता हूं, उसके निर्माता की दृष्टि को प्रभु के सामने नतमस्त होकर श्रद्धांजलि देता हूं। इस बार उड़ीसा में आदरणीय श्री मोहन मांझी जी की सरकार ने 30,000 करोड़ रुपया की धान खरीदी का योजना बनाई है। हीराकुद डैम ना बनता तो आज उड़ीसा के किसानों की जेब में बैंक खाता के माध्यम से सीधा पैसा नहीं पहुंचता। इसी को कहा जाता है युग दृष्टा, इसी को कहा जाता है राष्ट्र पुरुष। मैं सौभाग्यशाली हूं डॉक्टर मेहताब जी की विचार की अनुयायी के रूप में, उनकी प्रोग्रेसिव सोशल आउटलुक, उनकी साहित्य की सृजन, उनकी पत्रकारिता का जो सूक्ष्म दृष्टि। आज हमें जो सौभाग्य मिला महामहिम राष्ट्रपति जी को हिंदी और अंग्रेजी की किताब और भेंट करने का, गांव मजलिस की, मैं निवेदन करूंगा जो उड़ीसा की नई पीढ़ी है, उड़िया की नई पीढ़ी है, वो गांव मजलिस को उड़िया भाषा में पढ़े।
आज साहित्य अकादमी को मैं आभार प्रकट करूंगा, उसको एक इंग्लिश और हिंदी की भावांतर ट्रांसलेटेड कॉपी प्रकाशित करके। गांव मजलिस, गांव की चौपाल की कहानी सिर्फ उड़ीसा के लिए नहीं था, उस समय की देश समाज के अंदर सामाजिक स्थिति, उसमें सुधार, उसमें प्रशासनिक सुधार और उसमें समाज निर्माण की एक निश्चक चित्रण उसमें वर्णित था। इसीलिए मैं कभी कभी मानता हूं महताब जी एक व्यक्ति नहीं थे, एक चरित्र थे, एक विचारधारा थे, एक मानसिकता थे, एक संस्कृति थे, एक आइडिया थे। जब उड़ीसा 12 साल के बाद 1936 में 100 साल बनाएगा अपने नवनिर्माण में, जब देश आज से 23 साल के बाद विकसित हो जाएगा, विकसित भारत होगा, मैं निश्चित रूप में मानता हूं उड़ीसा की उस सुपूत की जो विचारधारा रहा है, देश के बारे में जो सोच रही है, भारतीय भाषाओं के बारे में जो सोच रही है, डॉक्टर मेहताब आसाम साहित्य की एक धनी व्यक्तित्व थे। उनकी अनेकों भाषण बांग्ला भाषा में है। उनकी जिंदगी महाराष्ट्र में अनेक समय बीती, कारागार हो या राजभवन में हो। देश विदेश के उन दिनों में अल्बर्ट आइंस्टाइन से मिलकर गांधी जी के बारे में विमर्श करना, और मैं तो कभी कभी उस घटना को या एक फोटो को याद करके मैं संस्कृति विभाग को निवेदन करूंगा, कैसे कैसे वो फोटो छूट गया। आजादी के पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस पार्टी के, उस समय की कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उस समय 12 लोगों की कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनी। उस 12 लोगों की कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो दूसरे नाम थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उस चित्र में एक लंबा व्यक्ति खड़ा हुआ है, अब्दुल गफर खान जी के साथ उस बराबर का एक आदमी खड़ा हुआ है, उसकी नाम डॉक्टर हरिकृष्ण मेहता। इसलिए यह पर्याप्त होता है एक राष्ट्र पुरुष की जीवनी को आज सही श्रद्धांजलि देने के लिए। मैं फिर आभार प्रकट करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने और माननीय मुख्यमंत्री के सामने। उन्होंने योग्य तरीके से इस महताब नाम के जो एक वटवृक्ष है, एक विचारधारा है, एक आइडिया है, उसको विकसित भारत की ओर, नया उड़ीसा के निर्माण की ओर एक पथ्य करके, एक पाथवे करके निश्चित रूप में हम सभी को प्रेरित करेगा। मैं फिर एक बार विशेष करके महामहिम राष्ट्रपति जी का आभार प्रकट करूंगा। उन्होंने एक यहाँ इस कार्यक्रम में आके स्वीकृति दिए, निश्चित रूप में उस विचार प्रवाह को और मजबूती मिलेगा। आप सभी को अनेक अनेक शुभेच्छा, आभार, धन्यवाद।